हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। आप सबका अपनी आयुर्वेद क्लासेज में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने जाना था महारसों के बारे में, जो 8 टाइप के बताए हैं। इनको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक जानी थी और उस ट्रिक के साथ में अभ्रक जो माइका है महारस उसके बारे में जाना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने विक्रांत व विमल महारस के बारे में जाना। और आज के इस लेक्चर में हमारा रहेगा जो महारस है उसका नाम है शिलाजीत। तो इसको शिलाजीत महारस है, ये दिखने में आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये इस टाइप का दिखता है। अब हम इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक एग्ज़ाम हो। तो इसको हम मिनरल पिच के नाम से भी जानते हैं। इसको संस्कृत में शिलाजतु बोलते हैं, हिंदी में शिलाजीत या शिलाजतु। इंग्लिश में इसका नाम है ब्लैक बिटुमेन और मिनरल पिच। लैटिन नाम है इसका एस्पार्टम पंजाबिनम। तो ये इसका लैटिन नेम है। अब इसके पर्याय है शिलाजतु, शिलाज, अद्रिज, शैल्य, शिलास्वेद, अस्मोथ, ये सब इसके पर्याय हैं। ये आपने देख लिया। अभी हम जानेंगे सबसे पहले भेद। तो एग्ज़ाम में आता तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे, इंग्लिश नेम, संस्कृत नेम, फिर भेद। यदि डिटेल में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इसके भेद दिए हुए वो 2 भेद माने गए हैं। रस ग्रंथों में गंध के आधार पर शिलाजतु के 2 भेद माने हैं। फर्स्ट है गोमूत्र गंधी, दूसरा है कर्पूर गंधी। अभी गोमूत्र गंधी शिलाजीत है, उसके भी 2 भाग हैं, भेद हैं। एक है सस्तव, एक है निस्तव। गोमूत्र गंधी शिलाजतु श्रेष्ठ रसायन होता है जो सस्तव शिलाजतु से सत्वपातन में सार की क्रिया द्वारा प्राप्त होता है, जबकि निसत्तव से सत्व प्राप्त नहीं होता है। ससत्तव शिलाजतु अधिक गुणवान होता है, मतलब ससत्तव शिलाजत है, ये प्यूरेस्ट फॉर्म है जो सत्वपातन से मिलता है। कर्पूर गंधी शिलाजतु किंचित पित्तवर्ण, ये पित्तवर्ण का होता है, बालू का सदृश दानेदार, मूत्रकर्च, अश्मिरी प्रमेह है, कामला एवं पांडुरोग का नाश करता है। और इसका हम क्या कि मारण एवं सत्वपातन इसका नहीं कर सकते, तो इसका ओनली शोधन किया जा सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे जो श्लोक के द्वारा इसका लक्षण दिए हुए वो जानेंगे कि सवर्ण दिग्गर्भजन्य शिलाजतु लक्षण। तो ये इसके लक्षण है। इसका मतलब है कि सवर्ण गर्भ शिलाजित जपा पुष्प के सदृश रक्त वर्ण एवं भारी होता है, जो अल्प तिक्त रसाय मधुर उत्तम रसायन होता है। रजत गर्भ शिलाजीत पांडु वर्ण का होता है, ये मधुर गुरु जो पित्त रोग नाशक होता है। विशेषतः ये भी पांडु रोग को दूर करता है। थर्ड वन है ताम्र गर्भ शिलाजीत है, जो नील वर्ण का होता है। ये घन एवं गुरुहित है, जो कफवात नाशक है, तिक्त रस प्रधान है, उष्ण एवं क्षय रोगों का नाश करता है। तो रस पंचक में हम जानेंगे कि जो तिक्त रस क्या है, उष्ण और ये वीर्य वगैरह, इनके बारे में हम जानेंगे। रस, वीर्य, विपाक, गुण, क्रम, इन सब के बारे में हम रस पर। जो शिलाजीत गुगलू सदृश होता है, तिक्त एवं लवण रस युक्त होता है, विपाक में कटु और शीतवीर्य हो, वह लोह शिलाजीत सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यह त्रिदोषनाशक और उत्तम रसायन होता है। तो ये दिया हुआ है शिलाजीत के बारे में। शिलाजीत
कहाँ पे मिलता है? ये कुमायूं जिले में सरयू और रामगंगा के बीच वाले पर्वत में चूने के पत्थरों से स्रावित होता है। गढ़वाल, गंगोत्री, यमुनोत्री, नेपाल, कश्मीर, भूटान, पंजाब। तो ये मतलब चूने के पत्थरों से स्रावित होता है जो खनिज है। इसका स्वरूप किस स्वरूप में मिलता है? ये लाक्सा सदर्श, मतलब गुच्छे में मृदु मिट्टी के समान रंग वाला स्वच्छ जो पर्वत से मेल निकलता है, जो गुगलू की तरह दिखाई देने वाला, स्वाद में तिक्त, लवण रस युक्त, गोमूत्र जैसी गंध वाला हो, वह शिलाजीत सभी योगों के निर्माण में श्रेष्ठ होता है। अब इसकी परीक्षा हम कैसे करेंगे कि शिलाजीत ये किस टाइप का है? तो शुद्ध शिलाजीत को आग पे जलाने पर ये धुआं नहीं देता है और जलकर लिंग आकार आकृति बन जाती है। इसी प्रकार शिलाजीत को एक तरण के अग्रभाग में लगाकर जल में डालने से तंतु के सदृश पानी में मिलकर नीचे तल की ओर जाते हुए घुल जाता है। ये मतलब पानी में घुल जाता है, तल की ओर जाता है। ये कर्षण वर्ण और गोमूत्र गंधी शिलाजीत ही शुद्ध होता है। तो मतलब जो शुद्ध शिलाजीत है वो है कर्षण वर्ण का, और जो दो टाइप के बताए उसमें गोमूत्र गंधी शिलाजीत है, ये शुद्ध होता है। और एक शिलाजीतों के लिए एक विशेष परीक्षा जो इसमें दी हुई है कि 1 पाव दूध में 3 मासा शिलाजीत मिलाकर 1 तोला अमल द्रव्य डालने पर दूध नहीं फटे तो उसे उत्तम शिलाजीत समझना चाहिए। मतलब दूध फटना नहीं चाहिए यदि हम 1 तोला अमल द्रव्य डालते हैं और शिलाजीत मिलाते हैं 3 मासा। तो ये है शिलाजीत की क्वालिटी चेक करने की विशेष परीक्षा। और बिना शुद्ध किए हुए शिलाजीत का सेवन करने पे कई रोग हो जाते हैं, जैसे दाह, मूर्छा, भ्रम, रक्तपित्त, क्षय, अग्निमांद, विबंध रोग लग जाते हैं। अतः शुद्ध करने के पश्चात ही शिलाजीत का सेवन करना चाहिए। अभी है सबसे इम्पोर्टेंट, इसका मारण और सत्वपातन तो नहीं होता, लेकिन इसका शोधन दिया हुआ है। शोधन करने के लिए इसको क्या है कि हम क्षार एवं अमल एवं गोमूत्र से इसको धो लेने से शिलाजीत शुद्ध हो जाता है। और शिलाजीत का शोधन सूर्य तापी और अग्नि तापी 2 विधियों से, मतलब सूर्य से तपाकर भी कर सकते हैं और अग्नि में भी मंद अग्नि से इसको शोधन कर सकते हैं। तो सूर्य तापी में क्या है कि शिलाजीत जो शोधन करने के लिए रखा हुआ है उसको त्रिफलाक्वाथ द्रव्य में शिलाजीत को घोलकर कपड़े से छान लेते हैं। फिर छानने के बाद सूर्य की धूप में सुखाकर गाढ़ा कर लेते हैं, अतः इसे सूर्य तापी शिलाजीत कहते हैं। इस विधि से कई उड़नशील पदार्थों की रक्षा होने से औषधीय कर्मियों में उपयोगी रहता है। दूसरा अग्नितापी विधि। अग्नितापी विधि में भी क्या है कि त्रिफलाक्वाथ आदि पदार्थों में शिलाजीत को घोलकर कपड़े से छान लेते हैं, फिर वस्त्र गलित द्रव को मंद अग्नि पर धीरे धीरे गर्म करके गाढ़ा कर लेते हैं, अतः अग्नि पर गर्म करने से इसे अग्नितापी शिलाजीत कहते हैं। अब इसमें मारण, जो भस्म बनाने के लिए शुद्ध शिलाजीत को शुद्ध मनशिला, शुद्ध गंधक, शुद्ध हड़ताल के समान, ये तीनों समान भाग में लेंगे और एक खरल यंत्र में डालकर मातुलुंग नींबू सौरस की भावना देकर इसमें ओनली 8 उपलों का पुट देके भस्म बन जाती है। नेक्स्ट है शिलाजतु सत्वपातन। तो शिलाजतु के सार निकालने के लिए विधि को बोलते हैं सत्वपातन। जो शुद्ध शिलाजतु को द्रावक गण के साथ पीसकर, इसमें दिया हुआ है कि द्रावक गण के साथ पीसकर अमल द्रव्य की भावना देकर मुस्सा में रखकर तिरुआंगनी में दमन करने पर लोहा सदृश सत्व निकलता है। तो इसे कहते हैं, इसे इसको सत्वपातन किया जाता है। वर्तमान में शिलाजीत का आज के दिन प्रेजेंटली इसका मारण और सत्वपातन नहीं किया जाता है। अब क्या है कि शिलाजीत की कितनी मात्रा अनुपान में लेनी चाहिए, बल एवं काल आदि का ध्यान रखते हुए 2 रत्ती से 3 रत्ती तक शिलाजीत का प्रयोग करते हैं। आचार्य चरक ने बताया कि शिलाजीत की 1 कर्ष, 2 पल, 1 पल, इस बार 3 प्रकार से मात्रा निर्धारित की है। इसका अनुपान हम दूध के साथ
तकर, मांस रस तो मतलब छाछ, यूस, जल, गोमूत्र और जो भी सवरस है, क्वाथ है, उनके साथ शिलाजित का सेवन कर सकते हैं। शिलाजित के बहुत ही गुण हैं, ये बहुत ही गुणकारी है। ये जरा व्याधि प्रशमन, देहदायंकर, मेधा स्मृति वर्धक मतलब बुद्धि बढ़ाने के लिए बल्यो, आम पाचक, कफ रोग, उदर रोग, बस्ती वेदनाहार, प्रमेह, गुलम प्लीहा, अस्मरी, मूत्र रोग नाशक और यस्मा नाशक, वलीप्लीत नाशक, अग्निमान नाशक, इन सब में इसका ये बहुत ही गुणकारी है। साध्य रोग, शिलाजित, विकार शमन मतलब यदि कुछ रिएक्शन हो जाता है तो उसका शमन कैसे करते हैं, तो मरीच चूर्ण को घृत के साथ, घी के साथ 7 दिन तक सेवन करने से शिलाजित से जो विकार उत्पन्न होता है वो दूर हो जाएगा। अब इसकी जो औषधियाँ बनाई जाती हैं वो 5 दी हुई हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक है आरोग्यवर्धिनी वटी, चंद्र प्रभावटी, शिलाजत्ववादी, शिवा गुटिका और जो शिलाजत्ववादी वटी के रूप में भी मिलती है। तो ये हमने देखा अभी शिलाजीत के बारे में। अब नेक्स्ट महारस है वो अपना है रसक। रसक को जिंक और भी बोलते हैं। ये दिखने में ये दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, ये है रसक। तो अब हम रसक के बारे में जानेंगे। रसक को हिंदी में खपरिया बोलते हैं, इंग्लिश में जिंक और या कैलामाइन बोला जाता है। इसका फॉर्मूला है वो है ZnCO3। पर्याय हैं इनके रसक, रीतिकृत, ताम्र रंजक, नेत्र रोगरी और खरपर, ये इसके पर्याय हैं। अब हम रसायनों के आधार पे इसको 3 भागों में बताया है, मृत्तिकाकार, गुढ़ाभ और पाषाणाभ। और ऑन द बेसिस ऑफ रस रत्न समुच्चय, ये दरदूर मतलब दलयुक्त और करवेलक मतलब दल रहित, 2 टाइप के बताए हैं। ये डायग्राम में आपने देख लिया, इसमें दल रहित और दल के साथ में। और इसका उपयोग है ये सब धातु प्राप्ति के लिए इसका उपयोग किया जाता है और औषधि के रूप में भी ये यूज होता है। तो इसमें रसक शोधन की आवश्यकता क्यों है कि मुक्त द्वारा सेवन करने पे वहमान या भ्रम उत्पन्न होने के कारण शोधन के भस्म का निर्माण करे। तो इसको डायरेक्ट यूज नहीं ले सकते, इसलिए इसको भस्म यानी मारण करना बहुत ज़रूरी है। इसके शोधन के लिए हम रसक को क्या करेंगे, सबसे पहले गर्म करके बिजोरा नींबू सौरस की 7 बार भावना देने पे ये शुद्ध हो जाएगा, जो नींबू सौरस होता है बिजोरा। और मारण या भस्म के लिए इसको शुद्ध पारद और शुद्ध रसक कि पारद के साथ में समभाग में रसक लेकर अच्छी तरह से मर्दन करके इसके यूज लिया है बालू का यंत्र। बालू का यंत्र जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, बालू का यंत्र। इस विधि से 1 दिन तक पाक करने पे रक्त वर्ण की भस्म बन जाती है। सत्वपातन मतलब सार की विधि है। इसमें क्या है कि अभ्या, शिलाजतु, केंचुआ, हल्दी, ग्रहधूम, टंकन, इन सभी को लेकर घोटकर अंधमुसा में रखकर धमन करने पर रस का सत्व प्राप्त हो जाता है। ये भी बहुत ही गुणकारी है। कफ पित्त नाशक, नेत्र रोग नाशक, क्षय नाशक, जवर, विषम जवर, काश, श्वास, एका रोगों को नष्ट करता है। अब इसमें जो इन्फेक्शन या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इनके विकार के लिए बताया हुआ है कि जब कोई भी विकार आ जाता है या हम मात्रा ज़्यादा ले लेते हैं या अशुद्ध ले लेते हैं तो 1 सप्ताह तक गोमूत्र पीना चाहिए, तो इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। इससे बनने वाली औषधियाँ हैं, जो रस हैं वो है लक्ष्मी विलास रस, बसंत मालती रस, प्रदारंतक रस। तो ये हमने जाना रसक के बारे में। अब हम
नेक्स्ट हमारा जो महारस है सस्यक, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।